हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पीएच वैल्यू कुछ सब्सटेंसेस की। तो आपके सामने ये टेबल पड़ा है। इस टेबल में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, आप कॉमन सब्सटेंसेस आप कह सकते हैं, मेंशन है, लिखे हुए हैं और उनकी पीएच की रेंज भी उनके सामने मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दी है। और इसी चीज को हम देखने वाले हैं एग्जाम के अंदर। कभी-कभी ऐसे पूछा जाता है कि मान लो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर कि पीएच आपसे पूछी तो आपको पीएच वैल्यू कुछ याद रखनी भी पड़ती है, ठीक है। वैसे उसकी पीएच वैल्यू जो होती है डिस्टिल्ड वाटर की 7 होती है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने एक सैंपल को इस टेबल के अंदर लिखने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, वन बाय वन हम इसको समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिखा है केमिकल सब्सटेंसेस, आप यूं कहें कोई भी सब्सटेंसेस, कॉमन सब्सटेंसेस दैट इज सलाइवा। अब देखिए माउथ के अंदर जो हमारा सलाइवा होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.3 यहाँ मेंशन है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, ये जरूरी नहीं है कि जो फिगर मैंने बता दी है बिल्कुल वही निकलेंगे, ठीक है। अब देखिए वो इसका सिंपल कहने का मतलब ये 7.3 का मतलब यहाँ ये है कि ये सलाइवा खाना खाने से पहले उसकी जो पीएच होती है वो बेसिक नेचर का होता है। 7 से अगर ज्यादा 7.1, 7.2, 7.3 लाइक दैट बढ़ती चली जाए तो वो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर का। तो सलाइवा खाना खाने से पहले क्या हुआ, बेसिक हुआ, सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने खाना खा लिया आफ्टर मील तो सलाइवा की जो आप सैंपल लेकर के पीएच वैल्यू नोटिस करें तो वो थोड़ा सा बिलो हो जाएगी। 7.3 से देखिए 5.8, 6 के आसपास मान लो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लेमन जूस, एसिडिक नेचर का होता है लेमन, ठीक है। सिट्रिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेमन वैल्यू देखिए, सिट्रिक एसिड 7 से तो बिलो होगा, ठीक है ना। 7 से ज्यादा तो नहीं हो सकता बिकॉज़ एसिड जूस है, एसिडिक मीडियम का। तो ये वैल्यू कितनी लिखी है, 2.6। ये भी चलो मेंशन कर देता हूं, 2.6 लेमन, ठीक है, याद रखिए। कैरेट जूस 5.6, कैरेट जूस 5.6 लिखा है पीएच वैल्यू। थोड़ी बहुत फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत उनके अंदर फ्लक्चुएशन आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो वैल्यू लिखी कैरेट जूस को एग्जाम के अंदर पूछा, आप वहां लिख रहे हैं 7.6, नहीं फिर नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। कैरेट जूस, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं वो भी इसको समझ लेते हैं। सपोज करें आपके पास 3 सैंपल बताए, से फॉर एन एग्जांपल मान लो ये कहा ए है, ये मान लो बी है, ये कहा सी है। आउट ऑफ 3 सब्सटेंसेस इन द एग्जामिनेशन इट मे बी आस्क्ड, ठीक है, ए एंड बी एंड सी 3 सब्सटेंसेस आर देयर व्हिच शो मोर एसिडिक कैरेक्टर। तो आपका आंसर क्या होगा, तीनों में से सोचिए, देखिए, दिमाग लगाएं। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बी वाला क्यों, क्योंकि इसके पास 2.6 है वैल्यू पीएच। तो जितनी कम पीएच वैल्यू होगी, कम का मतलब माइनस में चले नहीं जाना, पीएच स्केल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उतना ज्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। मींस टू से उसकी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये तो बी तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और अब बताइए सबसे ज्यादा बेसिक मतलब सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा इनमें से। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसका जो आंसर होना है वो 5.8 होगा। मतलब 5.8 किसके है, ए का। तो सब्सटेंस 5.8 7 के बिल्कुल पास में आता है। तो ये स्केल आपको ध्यान में होनी चाहिए, पीएच स्केल, ठीक है। तो अब मान लो ये 7 मान लेते हैं, फिर से जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका। तो यहाँ 1 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइक दैट। 7 इसको मान लो सेंटर को, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है, ये एट द एंड 14। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, 5.8 लिखा है, इधर 5.6 लिखा है। तो 5.8 कहाँ आएगा, 5.8 मान लो यहाँ लिखा, और 5.6 कहाँ आएगा, इससे थोड़ा सा पीछे आएगा 5.6। तो जो वैल्यू जितनी कम आएगी 7 से बिलो वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू है ना नियर टुवर्ड्स 1 आएगी वो
उतना बेहतर एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, और जिसकी वैल्यू 14 की तरफ बढ़ती चली जाएगी वो उतना अच्छा बेसिक नेचर का होता है। इसी बात को अच्छे से बांधो, याद रखो भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके एंड इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए मैंने लिखा टोमेटो जूस की वैल्यू कितनी बताई, पीएच मेंशन है 4, मतलब 4 होगा तो क्या एसिडिक या बेसिक, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक, सॉफ्ट ड्रिंक से और रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं सभी, अब इसके अंदर कौन सा एसिड होता है याद रखें, कार्बोनिक एसिड। कौन कोई आपसे पूछे कोका कोला पेप्सी के अंदर कौन सी गैस होती है तो आपका आंसर आना चाहिए CO2। पूछे कौन सा एसिड होता है तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बोनिक एसिड। कोई आपसे पूछे उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है तो आंसर होना चाहिए H2CO3। मतलब क्या हुआ, पानी है, पानी के अंदर आपने क्या किया, गैस कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया और आपके पास जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, तो उसको हम H2CO3 बोलते हैं। बेसिक नेचर का नहीं होता, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो भाई वो मैं आपको बताता चलूं, ये है उसकी जो वैल्यू 5.5 यहाँ मेंशन है। कॉफी की वैल्यू नेक्स्ट है हमारे पास 5 होती है, ठीक है, याद रखें। टैप वाटर, देखिए टैप वाटर की जो वैल्यू होती है वो वैसे तो 7 कभी नहीं होती है नॉर्मल केसेस के अंदर, बिकॉज जिस भी टैप वाटर की वैल्यू 7 होगी उसका मतलब वो डिस्टिल्ड वाटर में बदल चुका है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, उसके जो आयन से बड़े कंट्रोल्ड हैं। कंट्रोल का मतलब ये वो समझे कि उसके अंदर मिनरल्स या आयन जो हैं वो एक तरह से आयंस बहुत कम है उसके अंदर। अब मैं इसको कहना चाहता हूँ कि आरओ वाटर जो होता है, आरओ वाटर के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ना बहुत ज्यादा उसके अंदर एसिड है ना बेस है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल बोलते हैं, एसिड बेस है ना बराबर है उनके। तो ऐसे टैप वाटर के अंदर क्या इनकी जो रेंज होती है यहाँ मैंने लिखी 6.9 से लेकर के 7.1, लेकिन ये जरूरी नहीं है भाई, एक्सपेरिमेंटल बेस से हो सकता है आप जब इसकी कैलकुलेशन करें कहीं टैप वाटर pH मीटर लगा करके टैप वाटर की, तो इसमें 6.7 आ जाए, यहाँ 7.5 आ जाए, तो ये कोई फिक्स नहीं है, टैप वाटर वेरी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी है, ये शायद आपको नहीं पता होगा, इसका मतलब क्या है, यानी कि 1 m का मतलब मोलरिटी, लिख देता हूँ मैं, मोलरिटी होता है, m क्या इंडिकेट करता है, मोलरिटी। अब ये मोलरिटी तो खैर आपको अभी नहीं समझनी है, सिंपल इतना है, ये एक ऐसा कंसंट्रेशन को मापने का एक तरीका है, कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका है मोलरिटी, ठीक है। अगर मोलरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 आती है, 1 मोलरिटी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप लेकर के सॉल्यूशन को लेकर के pH मीटर में डिप कर दें और उसकी कैलकुलेशन करें कि pH कितनी वैल्यू आएगी, तो कहा जाता है, बताया जाएगा या आप भी ऑब्जर्व करेंगे कि 14 आती है, मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम इट मींस वो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर 14 से ज्यादा तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, मैक्सिमम वैल्यू 14 का मतलब है सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है, याद रहेगा। ओके, आगे लिखा है 1 मोलरिटी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मोलरिटी का अगर होगा तो वो 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोलरिटी ऑफ HCl का अगर सॉल्यूशन आप तैयार करें लैब के अंदर कहीं भी, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, बेसिक का नहीं होगा। HCl बहुत ज्यादा एसिडिक का होगा 1 मोलरिटी का, और 1 मोलरिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन अगर आप तैयार करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आ रही है। तो देखिए बस यही बात इसके अंदर है, और इसके अलावा भी अभी मैं कुछ और सैंपल सब्सटेंसेस यहाँ मेंशन करने वाला हूँ, ठीक है, और भी देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं मैं उनको यहाँ फिर से और लिखने वाला हूँ, आप चेक करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस लिख दिए हैं इस टेबल के अंदर, और उनकी हमें pH वैल्यू पता होनी चाहिए अगर हमें 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 to 1 हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सैंपल सब्सटेंसेस यहाँ लिखे हैं मैंने टेबल में, और pH वैल्यू इस
कि अलग अलग रेंजेस आपके सामने मेंशन्ड है। अब देखिए यहाँ क्या है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है वो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखें, नोट डाउन कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में बनता है और उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो हमारे जो फूडिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, फूडिंग स्टफ यूज करते हैं, उसके अंदर जो भी जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है, खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है, ठीक है। और खाना जो है अच्छे से डिकम्पोज करने में भी वो हेल्प करता है। HCl, तो रेंज ऑफ HCl pH की कितनी बताइए? 1.0 से लेकर के 3.0 वैल्यू pH स्केल के अकॉर्डिंगली। अब देखिए दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा है विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरका जिसको बोलते हैं, सिंपल शब्दों में सिरका। और विनेगर कहाँ से क्रिएट होता है? याद रखें, एसिटिक एसिड से। फार्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का? CH3COOH। याद कर ले, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। अब एसिटिक एसिड को अगर हम डाइल्यूट करें, पानी डाल दें, एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो डाइल्यूट करना है 8 से 9%। अब ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं अलग बात है। अब देखिए मान लो कि 100 ml जो है मेरे पास जो भी कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड पड़ा है, उसके अंदर मैं क्या करूं, मान लो 90 ml क्या करता हूं, वाटर लेता हूं और 10 ml इसमें से निकाल करके इन दोनों को मिक्स करता हूं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कह सकते हैं? विनेगर कह सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, विनेगर क्या है? एक डाइल्यूटेड फॉर्म है एसिटिक एसिड की, ठीक है, इसको हम विनेगर बोलते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा जहाँ ये फास्ट फूडिंग मटेरियल बनते हैं, फास्ट फूड जहाँ होता है, उनके पास जो बोटल्स वगैरह पड़ी रहती है, उनके अंदर भी विनेगर होता है, खट्टा होता है, और वो चाउमीन वगैरह में या दूसरे किसी फूडिंग मटेरियल में यूज करते हैं। तो विनेगर एक याद रखें एसिटिक एसिड का डाइल्यूटेड वर्जन होता है। तो रेंज ऑफ दैट एसिड इज 2.4 से लेकर के 3.4 के आसपास बताइए, है ना। ये जरूरी नहीं है कि जितनी मैंने वैल्यू लिखी है बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ये वेरी कर सकती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसके बीच में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइन, ठीक है, वाइन लिखा है। वाइन एसिडिक फैक्टर का होता है, याद रखें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिखी है आप 2.8 से लेकर के 3.8 के बीच में, याद रखें 2.8 के बीच से लेकर के 3.8 के आसपास की रेंज बताई है। अब तीसरा जो एग्जांपल है उसके बाद बात करें। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक रेन, एसिड रेन। एसिड रेन किसको कहा जाता है? देखो बारिश का पानी थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, हम मानते हैं, ठीक है। अगर पानी की जो वैल्यू है वो 7 pH दिखा देता तो हम उसको क्या मानेंगे? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो नॉर्मल जब बारिश होती है तो वो डिस्टिल्ड नहीं होती है, ये माने। हाँ, बरसात की जो बारिश लगातार गिरती है तो हो सकता है कुछ जगह में जो पानी वो गिरे वो एसिडिक नेचर का ना हो, वो डिस्टिल्ड वाटर हो, ठीक है। वैसे तो बारिश है ना, एनवायरमेंट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक लेयर बना लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, या दूसरे इसके फॉर्म हो सकते हैं। अब जैसे बारिश का पानी उस लेयर के आसपास से होकर के नीचे आएगा तो क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? वाटर एसिडिक नेचर का हो जाएगा, याद रखें। इसलिए हम इसको एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन की पीएच कब इसको एसिड रेन कहा जाए? जब इसकी पीएच 5.6 या इससे बिलो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिन, है ना, यूरिन। अब ये यूरिन जो है ना, यूरिन टेस्ट भी करवाया जाता है, चेक करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अगर कभी हम बीमार पड़ते हैं, है ना, तो उसको उसके यूरिन से, पेशेंट के यूरिन से उसकी जो पीएच वैल्यू होती है उससे भी काफी हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी डिजीज हुई है, होके रखी है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू का पता करना भी हमें जरूरी हो जाता है। 5.5 से लेकर के 7.5 तक वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिल्क, दूध। दूध कौन से कैरेक्टर का होता है? एसिडिक या बेसिक? कोई पूछे तो आपको का आंसर होना चाहिए। वैसे तो 6.8 लिखा है, तो 6.8 तो एसिडिक का होता है ना। देखिए 7 से बिलो 6.8, तो 7 न्यूट्रल और 7 से बिलो हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है।
ठीक है। लेकिन कोई आप ये माने कि बस न्यूट्रल टाइप ही होता है मेरे लिए, यहाँ 6.8 लिखा है, ठीक है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है 7 और 6.8 के अंदर। लेकिन हाँ, अगर ऑफिशियली कोई पूछे तो ये फिर 6.8 की रेंज जो है वो एसिडिक करैक्टर को शो करती है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्योर वाटर। यहाँ क्वेश्चन प्योर वाटर की फॉर्म में पूछा जा सकता है, डिस्टिल्ड वाटर भी पूछा जा सकता है, आरओ वाटर भी पूछे, तब भी आपका आंसर होना चाहिए कि उसकी जो रेंज होती है वो 7 होती है, ठीक है, पीएच रेंज। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड या टीयर, आंसू। ब्लड की जो पीएच है वो बेसिक नेचर का होगा। ब्लड का अगर पीएच कैलकुलेट की जाए तो बेसिक नेचर का होगा, और वैल्यू है, याद रखें इसको, 7.4 ब्लड, टीयर आंसू, अश्रु, ठीक है, 7.4, प्योर वाटर 7, मिल्क कम से कम ये आप याद रखें। एसिड रेंज को क्या याद हो जाता है, 5.6 से बिलो होगा। और गैस्ट्रिक जूस है, इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लाइम वाटर। लाइम वाटर, स्लेट लाइम किसको कहा जाता है, याद करिए, लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड की एक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के बीच में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलता है, ठीक है। तो ये आप देखें, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम वाटर थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, तो ये देखिए कितना बेसिक होता है, ये चेक करें। हाँ, 11.0 लिखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू पीएच स्केल में कितनी होती है, 14। कोई पूछे आपसे तो 14 से देखिए 11 कहाँ आता है, तो ये ठीक ठाक सा बेसिक नेचर का होता है। ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, स्लेट लाइम, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन सलाइवा। सलाइवा माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, लाल उसको कहा जाता है, तो उसकी जो रेंज बताई है पर्सन टू पर्सन, ये भी इसमें भी वेरिएशन आता है, 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में बताया गया है, ठीक है। तो ये देखिए कि आप थोड़ा सा कभी एसिडिक, थोड़ा सा बेसिक, लेकिन काफी हद तक ये इसी रेंज के अंदर वैल्यू जो सलाइवा की है वो शो होता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये जो टेबल मैंने आपको बताया, इसको कुछ एक टॉपिक इसमें सब्सटेंसेस हैं उनको रट लो, एग्जाम में पूछते हैं, पूछा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे, फिर से बता देता हूँ, 1 मोलैरिटी HCl की वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए पीएच वैल्यू कितनी आती है, 1 मोलैरिटी HCl की 1 आती है। इसका मतलब HCl क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है 1 मोलैरिटी का जब बनता है। अगर आपसे कोई पूछे 1 मोलैरिटी NaOH की सॉल्यूशन की पीएच कितनी वैल्यू आती है, तब आपने बताना है 14, तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 एंड वैल्यू शो करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। तो ये सब चीजें, अब ये क्वेश्चन एक छोटा सा कर लेते हैं चलते चलते। देखिए क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं उसको एक बार समझते हैं। हमारे पास मान लो पूछा, चलिए A B C we have 3 substances and A सब्सटेंस की जो वैल्यू है मान लो pH 2 है, B सब्सटेंस की वैल्यू 4 है और C सब्सटेंस की वैल्यू 10 है। आउट ऑफ 3 substances which show much more basic character, तो आप मुझे बताइए कौन सा होगा बेसिक फैक्टर का, ठीक है, आपका आंसर है ये, तो बिल्कुल सही है। बेसिक फैक्टर का मतलब है कि जितनी ज्यादा 7 से अगर ज्यादा होगा, 7 से अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो वो बेसिक होगी, 7 से अगर वैल्यू एसिडिक होगी तो सॉरी लेस होगी तो वो एसिडिक नेचर का होगा। तो देखिए 7 से बिलो किस की है, 4 एंड 2, मतलब कि A और B दोनों ही सब्सटेंसेस क्या हुए, एसिडिक नेचर के हुए। अब इनमें से पूछा जाए आउट ऑफ दीस 2 सब्सटेंसेस व्हिच इज मोर एसिडिक, तो एसिडिक का मतलब है जो 7 से बहुत बहुत कम है, 7 से कम तो खैर दोनों ही है। अगर इन दोनों के बीच में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो भाई 2 जो है बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा, ये 2 मतलब A वाली वैल्यू, आंसर क्या आ जाएगा A, सब्सटेंस A शो मच मोर एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू B एज वेल एज कंपेयर टू C, ठीक है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक।
ठीक है, कीप वाचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।